मकर संक्रांति का दिन कोई साधारण त्योहार नहीं है। यह वह दिन है जब पूरे साल की दिशा बदलने की शक्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन सूर्य देव अपनी चाल बदलते हैं, उसी दिन मनुष्य के भाग्य की दिशा भी बदल सकती है। और यही कारण है कि मकर संक्रांति को साल का सबसे गहरा, सबसे प्रभावशाली और सबसे निर्णायक दिन माना गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के समय में लोग इस दिन को केवल पतंग उड़ाने, तिल गुड़ खाने और पकवान बनाने तक सीमित कर देते हैं, जबकि इस दिन एक ऐसा गुप्त और सरल उपाय बताया गया है जो जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को जड़ से समाप्त कर सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको उसी उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं। यह उपाय सुनने में बहुत छोटा लगेगा, इतना छोटा कि कई लोग इसे नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन याद रखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि कभी कभी सबसे छोटे उपाय ही सबसे बड़े परिणाम देते हैं। मकर संक्रांति के दिन यदि कोई व्यक्ति चुपचाप बिना किसी को बताए पूरी श्रद्धा और सही नियमों के साथ गौ माता को एक विशेष वस्तु खिला देता है, तो उसके जीवन में धन, अन्न, सुख और शांति की कभी कमी नहीं रहती। इतना ही नहीं, उसके जीवन से पितृदोष, ग्रह दोष और वास्तु दोष जैसे भारी दोष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ये कोई सामान्य संयोग नहीं है। कहा गया है कि पूरे 752 वर्षों के बाद मकर संक्रांति पर ऐसा अद्भुत योग बन रहा है जिसमें किया गया है छोटा सा कर्म 7 जन्मों तक फल देता है। सोचिए, सिर्फ एक दिन का सही किया गया उपाय और उसका प्रभाव पीढ़ियों तक। जिन घरों में वर्षों से कलह है, पैसों की तंगी है, बीमारी है या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उन सभी समस्याओं की जड़ पर यह उपाय प्रहार करता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात समझने की है। उपाय करना आसान है, पर उसके नियम और संकल्प का पालन करना उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि वे उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो नियम और भावना होती है उसे नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय का असर नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि इस उपाय के नियम थोड़े कठोर हैं, लेकिन वही नियम इसकी शक्ति भी है। बिना नियम के किया गया उपाय बीज की तरह होता है, जिसे पानी नहीं मिला वह कभी फल नहीं देता। इसलिए मकर संक्रांति के दिन गौ माता को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, किस समय खिलाना है और मन में क्या संकल्प रखना है, ये सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गौ माता और मकर संक्रांति का आपस में क्या संबंध है। दोस्तों, सनातन धर्म में गौ माता को केवल पशु नहीं माना गया, बल्कि उन्हें माता का दर्जा दिया गया है। कहा गया है कि गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है और मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, तब देवताओं का समय प्रारंभ होता है। यानी यह दिन देव शक्तियों को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ अवसर होता है। ऐसे में गौ माता को श्रद्धा से अर्पण किया गया थोड़ा सा अन्न भी सीधे देवताओं तक पहुंचता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को हल्के में मत लीजिए। मकर संक्रांति साल में केवल एक बार आती है। यह कोई रोज मिलने वाला अवसर नहीं है। अगर आपने इस दिन को यूं ही गंवा दिया तो पूरे साल वही समस्याएं, वही परेशानियां और वही संघर्ष दोबारा आपका इंतजार करेंगे। लेकिन अगर आपने इस दिन सही भाव, सही नियम और सही संकल्प के साथ ये उपाय कर लिया, तो आने वाला समय आपको खुद बताएगा कि आपने कितना बड़ा निर्णय लिया था। आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि वह गुप्त वस्तु क्या है जो गौ माता को खिलाई जाती है, इसके नियम क्या हैं, किन सावधानियों का पालन करना जरूरी है और यह उपाय किन किन रास्तों से आपके जीवन में धन, सुख और शांति लेकर आता है। इसलिए इस बात को अंत तक ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जानकारी केवल जानने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए है। क्योंकि मकर संक्रांति सिर्फ एक साधारण दिन नहीं है,
इसी दिन सूर्य की चाल बदलती है, एक इसी दिन प्रकृति का एक नया हिसाब शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्राचीन काल में पुराने समय के लोग इसे बहुत गंभीरता से लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दिन की गई छोटी सी गलती पूरे साल पर भारी पड़ सकती है। इस दिन का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये साल का सबसे पहला त्योहार होता है। जी हाँ दोस्तों, की इस दिन की गई छोटी सी गलती भी पूरे साल पर भारी पड़ सकती है, और इस दिन किया गया छोटा सा सही काम पूरे साल का सहारा बन सकता है। मकर संक्रांति का असली मतलब है रुकावट से निकलना, ठहराव को तोड़ना और जीवन में आगे बढ़ना। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इस दिन जो बीज बोया जाता है वही पूरे साल फल देता है, अर्थात जो उपाय किया जाता है वही उपाय पूरे साल हमारी जीवन की व्यवस्था को सुधारना है। दोस्तों, इसीलिए देखिए इस दिन दान का भी बहुत महत्व होता है। पुराने काल से ही लोग मकर संक्रांति के दिन दान करते आ रहे हैं। इस दिन अन्न दान, संयम और व्यवहार पर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि धन केवल पेशे से नहीं बनता है, धन बनता है सोच से, कर्म से और समय की समझ से। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत लोग साल भर तक मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं टिकता है। अन्न होते हुए भी घर में कमी की भावना बनी रहती है, और धन बनता है सोच से, कर्म से। जी हाँ दोस्तों, देखिए बार बार खर्च अचानक आ जाता है, और खर्च आता है, पैसा रुकता नहीं है, और इसके पीछे कारण अक्सर वही अदृश्य रुकावटें होती हैं जिनका समाधान हमारे शास्त्रों और परंपराओं में छुपा हुआ है। देखिए मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ इसलिए खाए जाते हैं क्योंकि तिल त्याग का प्रतीक है और गुड़ मिठास का, यानी जीवन में कड़वाहट को छोड़कर मिठास अपनाने का संकेत है। इस दिन दान इसलिए कहा गया है क्योंकि जब सूर्य दिशा बदलता है तब अहंकार छोड़ना सबसे जरूरी होता है। पुराने समय में लोग इस दिन ज्यादा बोलते नहीं थे, झगड़ा नहीं करते थे, और किसी भूखे को देखकर अनदेखा नहीं करते थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माना जाता था कि इस दिन की गई उपेक्षा सीधे भाग्य में दर्ज हो जाती है। इस दिन किए गए कर्म सीधे भाग्य की किस्मत की दिशा को बदल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि मकर संक्रांति का पर्व साधारण नहीं माना गया है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मकर संक्रांति पर प्रकृति सुनती है, लेकिन शोर नहीं सुनती, दिखावा नहीं देखती। मकर संक्रांति का पर्व है सिर्फ भावना और मौन को, किए गए कर्मों को ही पहचानना, यानी कि जो गुप्त उपाय और जो गुप्त कार्य अगर हम मौन रहकर करेंगे, सबसे छुपाकर करेंगे, तभी उसका फल हमें प्राप्त होगा।